हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लर्न पी। केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लास्ट वीडियो, यानी कि स्पेक्ट्रल डेटा। स्पेक्ट्रल डेटा यानी कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करके देती है, वो एज आ हम सबसे पहले तो थियोरेटिकल हम कैलकुलेशन करते हैं। वही जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आता है उसे हम स्पेक्ट्रल डेटा कहते हैं। उससे हम प्रैक्टिकली वैल्यू मैच करते हैं। तो वही थोड़ा सा देखने वाले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है स्पेक्ट्रल डेटा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो इसके लिए स्पेक्ट्रल डेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्पेक्ट्रल डेटा वैसे तो बहुत सारे हैं, पर उसमें से थोड़े से ही हमने लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन ग्रुप्स है वही लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सी एच यानी कि उसमें अल्केन हो सकता है। ठीक है, अल्केन होगा यानी कि स्ट्रेचिंग हो सकता है और बेंडिंग हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रेचिंग होता है तो उसकी वैल्यू 2850 से 2950 तक हो सकती है, और ये सभी सेंटीमीटर इन्वर्स में होगी। और अल्केन बेंडिंग होगा तो 1340 से 1480 के बीच में होगी। जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में कहा था वैसे कि फिंगरप्रिंट रीजन, तो अगर 1600 से बिलो है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन लागू हो जाएगा। तो ये आपका फिंगरप्रिंट रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट ये बेंडिंग वाइब्रेशन है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट रीजन में भी आ सकते हैं। तो अब ये वैल्यू कहाँ से लाए, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक फार्मूला कहा था, म्यू बार इक्वल टू 1/2πc √k बाई m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसके लिए हम म्यू रख सकते हैं, यानी कि रेडियस मास। इसके ऊपर से आप कैलकुलेशन करके ये फ्रीक्वेंसी ला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सब फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फाइंड आउट की है, बस वही हम आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अल्किन है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे दूसरा कार्बन आएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH अल्किन, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, इसीलिए डबल बॉन्ड CH कहाँ है। अल्किन स्ट्रेचिंग होगा तो वैल्यू इतनी होगी, बेंडिंग होगा तो इतनी होगी। अब सीस बेंडिंग होगा, सीस बेंडिंग यानी कि दोनों एक साइड होगा, तो 700 से 780, और अगर ट्रांस बेंडिंग होगा तो 900 से 980 सेंटीमीटर। वैसे ही अल्काइन स्ट्रेचिंग होता है तो 3200 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे ही अगर C डबल बॉन्ड CH एरोमेटिक कंपाउंड अगर मेरे पास होता है तो इसके लिए एरोमेटिक स्ट्रेचिंग 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर बेंडिंग होता है तो बेंडिंग में भी दो है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा या ऑर्थोमेटा पैरा होगा। यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कंपाउंड है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन है और उसके साथ ऐसे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। मैंने X लिखा है, बट X यानी कि हेलोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसकी वैल्यू इसमें दिखेगी। बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 750 के आसपास होगी। मेटा सब्स्टिट्यूटेड होता है तो उसकी वैल्यू 780 के बीच में होगी, और पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है तो 830 नैनोमीटर के बीच में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। वैसे ही अगर आल्डिहाइड है, O डबल बॉन्ड CH आल्डिहाइड होता है तो 2 बैंड हमें देखने को मिलता है। एक होता है हमारा 2700 से 2740 एंड दूसरा है 2830 से 2900। वैसे ही यहाँ पे CH की बात की, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। वैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि अल्केन होगा। अल्केन होता है
तो यहाँ पे हमें दो बैंड देखने को मिलता है, एक होता है 600 टू 1500 एंड सेकंड है 1340 से 1480। ये दो बैंड हमें देखने को मिलेगा। बट अगर C डबल बॉन्ड C यानी कि अल्किन होगा तो अल्किन में दो टाइप हो सकती है, सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके कार्बन के ऊपर जो ग्रुप जुड़ा है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, अगर यहाँ पे क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है तो ये दोनों ट्रांस हुए, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई होगी, और इसकी वैल्यू होगी तो ये तो 1670 से 1680, और अगर सिस है तो 1650 से 1660। वैसे ही अगर अल्काइन है तो अल्काइन में हमें 2000 टू 100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स हमें वैल्यू आइडेंटिफाई होगी फ्रीक्वेंसी। वैसे ही C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक होता है तो उसके लिए 1500 टू 1600 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई होगी। वैसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने कहा था वैसे कि फिंगरप्रिंट रीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड O अल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, एसिड होता है, ईथर होता है, तो उसके लिए वैल्यू होती है इतनी। अगर C डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अगर ये इसमें से कोई होता है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर C डबल बॉन्ड O एमाइड होगा, ये वाला और ये वाला दोनों चेंज है, अगर एमाइड होगा तो आपको ये वैल्यू आइडेंटिफाई होगी, अगर एमाइड नहीं है और एसिड होगा तो ये वाली आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, एंड अगर एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड यानी CONH2 सॉरी एनहाइड्राइड देखिए C डबल बॉन्ड O ऐसे एनहाइड्राइड होता है तो उसमें आप देख सकते हो कि O यानी कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे ऐसे आया, ये O इस तरफ आया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, दो बैंड आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा 1740 से 1790 एंड दूसरा होगा 1800 से 1850। एंड उसके बाद OH की बात करते हैं। OH अल्कोहल फिनॉल मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो उसकी वैल्यू आपको 3500 से 3600 के बीच में मिलेगी। अगर OH एसिड होता है, एसिड मोनोमेरिक, तो 2500 से 3000 मिलेगा। अगर OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट करके आपको OH दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे कि यहाँ पे अगर फिनॉल है और फिनॉल के साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि HOH, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेट होता है इसका अगर बैंड मिलता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो और उसकी वैल्यू इतनी मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका OH की बात। वैसे ही थोड़े से और है, नाइट्राइल कंपाउंड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो उसकी वैल्यू इतनी मिलेगी। अगर CX है यानी कि हैलाइड तो 500 से 800 के बीच में होगा। C सिंगल बॉन्ड N यानी कि एमाइड एंड एमाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगर ये है तो 1220 से 1340 तक बैठ जाएगा। NH एमाइड और एमाइन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड अगर NO2 है तो उसमें दो बैंड हमें देखने को मिलेंगे, 1300 टू 1370 एंड 1500 टू 1580। ओके, तो ये थी सब IR फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल डेटा। ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर याद रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प रहेगी। JEE मेन से या MSc एंट्रेंस से, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आप याद रखते हो तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रखते हो तो अभी आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो ये था। अब इसके ऊपर से फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझो कि मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया है और आप मैं ऐसा कहूँ कि इसके ऊपर से मुझे स्पेक्ट्रल डेटा फाइंड आउट करके दो, तो इजी दे ही सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल दो दिया है,
ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है तो यहाँ पे H बॉन्ड बनेगा सबसे पहले तो, ठीक है। H बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है HCl वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे H बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये बॉन्ड कौन सा होगा, इंट्रा बॉन्ड के इंटर बॉन्ड, तो ये होगा आपका इंट्रा H बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले तो H बॉन्ड की आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, उसके बाद OH की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद C डबल बॉन्ड C की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी और C सिंगल बॉन्ड Cl इसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। इतनी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे इंट्रा H बॉन्ड है। अब जो इंट्रा H बॉन्ड है वो अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो भी वहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आप H बॉन्ड बना रहा है। अगर डाइल्यूशन करते हो तो अभी भी ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का जो क्वांटिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, वो वहाँ पे चेंज नहीं होती है। तो इसके लिए ये डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। एंड यहाँ पे एरोमेटिक है, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है वैसे सभी जगह पे, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H एरोमेटिक CH की भी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। वैसे ही अगर पैराक्लोरोफिनॉल देते हैं तो उसमें इंटर H बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसमें अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो वहाँ पे चेंजेस आ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर वहाँ पे चेंजेस हो सकता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बन के वहाँ पे H बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे H बॉन्ड बना है, तो H बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा, बट वो H स्ट्रेचिंग बॉन्ड होगा। और यहाँ पे पैराक्लोरो में ब्रॉड बैंड होगा, क्योंकि वो एकदम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वहाँ पे। और यहाँ पे OH ब्रॉड बैंड नहीं होगा, वो स्ट्रेचिंग बॉन्ड होगा। देन जैसे मैंने कहा वैसे इंटर H बॉन्ड है, यानी कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे वो H बॉन्ड वीक होता जाएगा, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो है 30 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स वो चेंज होके धीरे धीरे चेंज होते होते 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ जाएगी। और जैसे मैंने कहा वैसे कि इसमें भी आपको एरोमेटिक CH फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होके 8600 से 830 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगी। वैसे ही फॉर एग्जांपल ये कंपैरिजन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल दोनों कंपेयर करके डिफरेंस बताओ। अगर ऐसा हम कहें तो अभी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया है कि इथेनॉल लिया है और एसीटोन लिया है, दोनों की कंपैरिजन की है यहाँ पे। तो इथेनॉल में कौन कौन सा बैंड प्रेजेंट है, तो इसमें तो सबसे पहले तो H बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ से OH है तो यहाँ पे दूसरा OH यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे H बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही। दूसरा ये डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा, तो ये डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर इनवर्स से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे। दूसरा उसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बैंड नहीं मिलेगा उसमें, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग भी वो मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन OH, ठीक है, ऐसा आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O ये फॉर आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा CH2 का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन CH स्ट्रेचिंग बेंडिंग वो भी आपको देखने को मिलेगा, बैंड। तो ऐसे आपको इतने बैंड देखने को मिलेंगे। बट अगर एसीटोन आपके पास प्रेजेंट है तो उसमें सबसे पहले तो
OH स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा, यानी कि H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O है, वैसे यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O एब्सेंट होगा, बट C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, यानी कि कीटोन वो प्रेजेंट हो सकता है। वैसे ही CH2 मिथिलीन का बेंड आपको नहीं देखने को मिला, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे CH3 यानी कि CH बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका डिफरेंस बाइफरकेशन। वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल बेंजोएट है और बेंजामाइड है, अगर इसका भी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया है कि मिथाइल से बेंजोएट है, तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O एस्टर होगा, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, उसके बाद CH एरोमेटिक बेंडिंग होगा, और ये CH3 वाला यानी कि CH एलिफेटिक स्ट्रेचिंग बेंडिंग होगा। ठीक है, वैसे ही अगर बेंजामाइड है तो उसमें भी होगा C डबल बॉन्ड O एमाइड स्ट्रेचिंग होगा, उसके बाद NH स्ट्रेचिंग होगा, CN होगा। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक CH एरोमेटिक होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक होगा, यहाँ पे ऐसे H होगा तो इसका भी ऐसे CH एरोमेटिक होगा। देन बस यही होगा, उसके अलावा C डबल बॉन्ड C वो भी आ गया। तो इतने आपको बैंड फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही आप जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर से आप जो भी कंपाउंड है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और कंपाउंड दिया जाता है उसके ऊपर से ऐसे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। एक कंपाउंड दिया जाता है और उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो, ये तो हमने देख लिया। बट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये ट्राई करेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और उसके ऊपर से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो देखना है। तो हम उसका ट्राई करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, तो इसके ऊपर से हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।